यहाँ पर देख सकते हैं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो दोस्तों, दिल्ली के दिल में हुए उस धमाके के पीछे की साजिश आपकी रूह हिला देगी। जिस तरह से हमारी जांच एजेंसियां हर दिन नई नई परतें खोल रही है, वो सिर्फ हैरान नहीं करती, हमें डराती भी हैं। जिसे हम एक धमाका समझ बैठे थे, दरअसल वो एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जो देश की जड़ों तक हिला देने के लिए रचा गया था। 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:52 पर लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर खड़ी एक होंडाई i20 कार में जबरदस्त धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में धुआं, भगदड़ और डर की चीखें, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था तो कोई किसी को ढूंढ रहा था। और सवाल उठने लगे, ये हुआ क्या? कौन है वो जिसने दिल्ली के दिल पर वार किया है? शुरुआती जांच में पता चला यह कोई सामान्य हादसा नहीं था। कार लाल बत्ती पर रुकी और तभी विस्फोट हुआ। पुलिस को आसपास किसी क्लासिक बम के निशान, तार, कील या वायर नहीं मिले, यानी धमाका बेहद सटीक तरीके से किया गया था। ये सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे कोई संगठन नेटवर्क काम कर रहा था दोस्तों। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस नेटवर्क से जुड़े थे वही लोग जिन पर समाज सबसे ज्यादा भरोसा करता है। साल था 2023। देश की खुफिया एजेंसियों को एक सीक्रेट रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट में लिखा था कि भारत के कई हिस्सों में एक गुप्त आतंकी नेटवर्क सक्रिय है, जो दिखने में आम नागरिक लगते हैं लेकिन उनका मकसद कुछ और ही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियों को कई नाम मिले। इनमें से एक नाम था दोस्तों, डॉक्टर शाहीन शाहिद। सूत्रों के अनुसार उसने अपने मेडिकल और एजुकेशन नेटवर्क के जरिए कथित तौर पर जमातुल मोमिनीन संगठन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम किया था। वो सोशल मीडिया, वेलफेयर ग्रुप और एजेंसियों की आड़ में फंड ट्रांसफर और गुप्त कम्युनिकेशन का हिस्सा, यह बात जांच में सामने आई। दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई गुप्त मीटिंग हुई जहां महिलाओं को कट्टर विचारधारा सिखाई जाती थी ताकि वो देश के अंदर छिपी साजिशों में मदद कर सकें। फिर सामने आया एक और नाम, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद। पुलिस का कहना है कि उसने पूछताछ में बताया जनवरी 2025 में लाल किले के पास हमले की योजना बनाई गई थी। ये प्लान ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही तैयार हो चुका था। एजेंसियों को चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन मिले जो विदेशी कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। कई लिंक इस्तेमाल हुए और दोहा तक पहुंचे। एनआईए का दावा है कि 2 महिला डॉक्टर जो ढाका मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट थी, वो अल्फला सेल नाम के नेटवर्क के लिए फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स संभाल रही थी। डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसा बाहर से भारत भेजा जाता था और यहाँ आतंकी गतिविधियों की तैयारी की जाती थी दोस्तों। एनआईए के रिपोर्ट के मुताबिक इनके बीच 400 से ज्यादा चैट्स थी जिनका विषय था मिशन प्लानिंग और रिक्रूटमेंट। इसके बाद दिल्ली से एक और गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला। वो फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में काम कर चुका था। सूत्रों के अनुसार उसका संबंध भी इसी नेटवर्क से जुड़ा पाया गया दोस्तों। इसके बाद एनआईए और दिल्ली पुलिस ने सोपोर, जंगीर और रफियाबाद में एक साथ 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। यूएपीए के तहत कई धाराओं में केस दर्ज हुए और धीरे धीरे इस नेटवर्क की पूरी चेन सामने आने लगी। जब डॉक्टर, जिनका काम जान बचाना होता है दोस्तों, अगर वही जहर फैलाने लगे तो भरोसा किस पर किया जाए। हम जिनको भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, अगर उनमें से कुछ देशद्रोही की राह पर निकल जाएं, तो ये चेतावनी है पूरे समाज के लिए। यह कोई केस नहीं है, यह सोच के खिलाफ लड़ाई है जो हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा धर्म या जाति इसमें शामिल है, सवाल ये है कि कौन देश के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि जब कोई अपनी डिग्री, अपनी शिक्षा देश के खिलाफ इस्तेमाल करे तो असली दुश्मन वही है। शिक्षा इंसान को नौकरी दे सकती है लेकिन इंसानियत नहीं। और आज हम उसी मोड़ पर हैं जहां युद्ध बंदूकों से नहीं, सोच से लड़ा जा रहा है। हमारा दुश्मन अब गोलियां नहीं चलाता, वो हमारे भरोसे को तोड़ता है, हमारे समाज को बांटता है और हम टीवी डिबेट और राजनीतिक झगड़ों में उलझे हैं। यह वक्त है पहचानने का, असली दुश्मन कौन है जो हमें आपस में बांट रहा है, वही हमें कमजोर कर रहा है। अगर आपको लगता है
कि सच को सामने लाना जरूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट पे अपनी राय दीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस सच्चाई की ताकत है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि अगली बार जब कोई पर्दे के पीछे की कहानी सामने आएगी, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है।